लोभ संसार है, गुरु से दूरी है। दुप्पजम दुर्भिरम दुर्वासा घरा दुखा दुखो समान समासो दुखानुपतित दघु तस्मा न च अदघुषिया न च दुखानुपतितोषिया सद्धो शीलेन संपन्नो यशो भोग संपितो यम यम पदेशम भजति तत् तथे पूजितो दूरे संतो पकाश्यन्ति हिमवंतो व पब्बता असंतेथ न दिशन्ति रतिखिता यथासरा एकाशनम एक शय्यम एको चरमतम दितो एको दम्मतानम वनन्ते रमतोषिया। प्रथम दृश्य। भगवान वैशाली में विहरते थे, उनके सानिध्य में कहते थे सूखे वृक्ष पुनः हरे हो गए और जो जीवन वीणाएं सूनी पड़ी थी उनमें संगीत जाग पड़ा। जो झरने बहने बंद हो गए थे वे पुनः बहने लगे, मरुस्थल मरुद्यानों में बदल गए। पर इसे देखने को तो आंखें चाहिए, सूक्ष्म सूक्ष्म आंखें चाहिए, अंतर्दृष्टि चाहिए। चमड़ी की आंखों से तो यह दिखाई नहीं पड़ता है और यह संगीत ऐसा तो नहीं है कि बाहर के कानों से सुना जा सके। यह परमोत्सव है, परम भोग है, यह परमात्म दशा है। समाधि ही सुन पाती है ईश्वर को, समाधि ही देख पाती है इस उत्सव को। तो जो देख सकते थे वे आह्लादित थे, जो सुन सकते थे वे मस्त हो रहे थे, और जो आह्लादित थे और मस्त हो रहे थे उनके लिए स्वर्ग रोज रोज अपने द्वारे खोल रहा था। पर सभी तो इतने भाग्यशाली नहीं हैं। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें ना कुछ दिखाई पड़ता था ना कुछ सुनाई ही पड़ता था। वे रिक्त आए थे और रिक्त ही थे, वे आ भी गए थे और आए भी नहीं थे। ऐसे अभागों में ही एक था वज्जी पुत्र भिक्षु। आश्विन पूर्णिमा की रात्रि थी, वैशाली रंगारंग में डूबा था। नगर से संगीत और नृत्य की स्वर लहरियां भगवान के विहार स्थल महावन तक आ रही थी। वह भिक्षु भगवान के संगीत को तो नहीं सुन पाया था। उसने भगवान के अंतस्थल से उठते हुए प्रकाश को तो अब तक नहीं देखा था, लेकिन राजधानी में जले हुए दीप उसे दिखाई पड़ रहे थे और राजधानी में होता राग रंग और उससे आती स्वर लहरियां उसे सुनाई पड़ रही थी। वह भिक्षु गाजे बाजों की आवाजें सुन अति उदास हो गया। उसे लगा कि मैं भिक्षु हो व्यर्थ ही जीवन गंवा रहा हूँ। सुख तो संसार में है, देखो लोग कैसे मजे में है, राजधानी उत्सव मना रही है। मैं यहाँ पड़ा मूड क्या कर रहा हूँ, मैं भी संन्यास ले कैसी उलझन में पड़ गया। ऐसा अवसर शैतान मार तो कभी चूकता नहीं, सो मारने उसे भी खूब उकसाया, खूब सब जवाब दिखाए, मोहक सपनों को खड़ा किया। और वह भिक्षु सोचने लगा, कल सुबह ही, अब बहुत हो चुका, कल सुबह ही भाग जाऊंगा छोड़कर यह संन्यास। संसार ही सत्य है, यहाँ मैं व्यर्थ ही उलझा हूँ, तरफ रहा हूँ। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ रखा भी क्या है। लेकिन इससे पहले कि वह भाग जाता भगवान ने उसे बुलाया। सुबह वह भागने की तैयारी ही कर रहा था कि भगवान का संदेश आया। अब वह तो बहुत चौंका। यह पहला मौका था जब भगवान ने उसे बुलाया था। डरा भी, मन में शंका भी उठी, लेकिन उसने सोचा मैंने तो किसी को बात कभी भी कही भी नहीं है, फिर मेरे अतिरिक्त कोई जानता भी नहीं कि मैं भाग रहा हूँ। शायद किसी और कारण से बुलाया होगा। फिर भगवान ने जब उससे उसके सारे मन की कथा सुनी तो उसे भरोसा ही ना आया। एक एक बात जो उसने सोची थी और एक एक स्वप्न जो उसने देखा था और एक एक उत्तेजना जो शैतान ने उसे दी थी और उसका यह निर्णय कि वह भाग कर जा रहा है आज सभी भगवान ने उसे कहा। उस दिन उसकी आंखें खुली। उस दिन उसने जाना कि वह किसके पास है। ऐसे तो वह वर्षों से बुद्धि के पास, पर उस दिन ही सत्संग बना, उस दिन ही गुरु मिला, उस दिन से उदासी ना रही, उस दिन से उत्सव शुरू हुआ, उस दिन से बुद्ध की वीणा के स्वर उसे सुनाई पड़ने लगे, उस दिन संसार झूठा हुआ, संन्यास सत्य हुआ।